नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ये विकास मंच ने जिनके हमारे अध्यक्ष महोदय आपके सामने हैं, भगवान साई जी कसवा जी, इनके नेतृत्व में और हम लोग सब एकजुट होकर ये बात बताने के लिए आए हैं कि यहाँ पूरे पुलिस प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और सभी डिपार्टमेंटों में बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। जब कोई गरीब आदमी जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर पालिका भ्रष्टाचार में भयंकर रूप से डूब चुकी है। 420 जैसे मुकदमे यहाँ के विधायक के खिलाफ और यहाँ के चेयरमैन और चेयरमैन पति के खिलाफ, दोनों के खिलाफ अगर 420 जैसे मुकदमे हो तो ये अपने आप में कलंक है लोकतंत्र पे। ये हमारे लिए शर्म की बात है, कलंक की नहीं शर्म की बात भी है कि आगे। और फिर उसके बाद ये लोग बजाय इस्तीफा देने के और लूट खसोट में लगे हुए हैं। किस तरीके से एक 420 का मुकदमा दर्ज हुआ, आप जानते हैं पत्रकार महोदय, आप यहीं के लोकल हैं, किस तरीके से ये मोहनलाल जी मोदी के सामने जो जमीन थी और उस पर एक गरीब ब्राह्मण बहुत सालों से अपनी छाती के नीचे उसको रख के बैठा हुआ था। पहले तो इन्होंने रिक्वेस्ट करके रास्ता मांग लिया और उसके बाद कब्जा कर लिया और आज उसी जमीन को हड़प के और चेयरमैन से मिलकर उस पर पट्टा बनवा लिया। ये हम नहीं कह रहे, ये 420 का मुकदमा कह रहा है। और ये जिस तरीके से लूट खसोट मचा रखी है और जिस तरीके से इलाके में और इस हमारे इसमें हॉस्पिटल में जिस तरीके से सोनोग्राफी वगैरह के मामले में जो चल रहा है, उसको लेके हम एक सूचना देने आए हैं कि 28 तारीख को ये इलाका जाग चुका है, यहाँ की जनता जनार्दन जाग चुकी है। 28 तारीख को एक आम सभा करके जन आंदोलन करेंगे हम, और हम वहाँ रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी स्टैंड से इकट्ठे होकर मीटिंग करके फिर उसके बाद यहाँ आएंगे एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन देने के लिए। तब तक या तो ये सुधर जाते हैं, वरना हम लोगों ने एकजुट होकर सभी ने ये फैसला किया है कि अगर फिर भी ये नहीं सुधरते हैं तो 20 बसें भरकर मुख्यमंत्री महोदय के दरवाजे जाएंगे और पड़े रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात नहीं सुनेंगे। मुख्यमंत्री महोदय को हम बताएंगे कि आपकी दी हुई योजनाओं का भट्ठा बैठा दिया इन्होंने, किस तरीके से महिला चिकित्सालय को, वो एक आर्मी का हॉस्पिटल बनना था वहाँ, उस आर्मी हॉस्पिटल के लिए बेचारे जगह मांग रहे थे, उनको जगह नहीं दी। आर्मी हॉस्पिटल में कैंसर जैसा इलाज होता, हमारे फौजियों के जो देश के लिए शहीद होते हैं और जो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए मेहनत करते हैं, उनके आने वाली जनरेशन जो है उसका फ्री इलाज होता, वो नहीं करने दिया। और एक महिला चिकित्सालय लाके अपनी जमीन को कीमती बनाने के लिए, और वो महिला चिकित्सालय आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कितना संवेदनशील इलाका है। ये एसडीएम साहब का, डीएसपी साहब की जगह थी ना, यहाँ बढ़ा दिया होता। और जो डाक बंगला था, एक पूरे का पूरे डाक बंगला में डीएसपी साहब की ऑफिस ट्रांसफर कर दिया होता, लेकिन नहीं, वहाँ पुलिस का डिपार्टमेंट, वहाँ आर्मी का हॉस्पिटल, इनकी जमीन की कीमत कैसे बढ़ती। इसी तरीके से चढ़ा में ले गई है जुडिशरी को। क्या हक बनता है इनका, क्या अधिकार बनता है आने वाली जनरेशन के हितों पे कुठाराघात करने का। ये विधायक है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनसे पूछे तो सही कि वहाँ जुडिशरी ऑफिस हो या यहाँ जुडिशरी ऑफिस हो। जेल जा रही है बाहर, जेल में एसडीएमओ कार्यालय कर दिया जाए और इसमें जुडिशरी ऑफिस बना दिया जाए, कि कहाँ दिक्कत आ रही है इनको। लेकिन नहीं, ये अपने हितों के लिए कर रहे हैं। एक बाईपास बना था हमारे प्रेम सिंह जी बाजोर साहब के टाइम में, और वो आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी का अम्युनिशन डिपो है बहुत बड़ा खेतड़ी में, उसके लिए बाईपास निकाला गया कि नीम का थाना शहर को अवॉइड कर दिया जाए, सिरोही को अवॉइड कर दिया जाए। लेकिन इनका भाग पड़ता है, इनकी जमीन पड़ती है कीमती, उस जमीन का उद्देश्य कि उसकी कीमत बढ़ाने के लिए, और उसको सिरोही नदी के पास काट दिया गया और सिरोही के अंदर से वे बाईपास ले रहे हैं। और आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बड़ी मिसाइलें जाएंगी, 40-40 उनके टायर होते हैं। आप इनसे पूछे तो सही कि सिरोही के बाहर लेने से क्या है, सिरोही का डेवलपमेंट होता, सिरोही के अंदर भीड़ नहीं आती, सिरोही में एक्सीडेंट नहीं होते, सिरोही के बच्चे सुरक्षित रहते। लेकिन नहीं, उन्होंने सिरोही के बाहर से लेने की बजाय, उस चौराहे से मिलाने की बजाय उसको अंदर से लिया। इसी तरीके से इनके कोठी और बंगले आ रहे हैं, सरकारी जमीनों पे इनके खानदान ने कब्जा कर रखा है, विधायक महोदय ने, इनके परिवार वालों ने। आप हम देखते हैं ना अच्छी तरीके से, या जो एक पहले हॉस्पिटल बना हुआ था, वहाँ रोड के ऊपर जो है ना एक वहाँ सर्विस स्टेशन बना दिया गया, और इसके बाद में इनकी कोठी आड़े आ रही है। ये उस रोड को खेतड़ी मोड़ से गांवड़ी मोड़ जाना था उस रोड को, और उसको नेहरू पार्क के पास रोक दिया गया। वाह भाई वाह, सब कुछ ये तो तानाशाह। ये तो जो है युगांडा का ईदी अमीन का भी बाप निकला कि मैं रहूं तो उतना ही रोड बने और बाकी रोड को रोक दिया जाए। इस शहर का विकास होगा कैसे? आप पूछे इनसे।
इसलिए इन सब बातों को लेकर हम 28 तारीख को जिस तरीके से नगर पालिका के साथ मिलकर जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जिस तरीके से विधायक महोदय और इसके बेटे जो दादागिरी कर रहे हैं टोल टैक्स पर, इन पे उन सब का पर्दाफाश करने के लिए और आम जनता को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन किया जाएगा। और 28 तारीख को हम जन आंदोलन के रूप में यहाँ आके पेश करें। फिर भी ये डिपार्टमेंट नहीं सुधरे और नहीं समझे और नहीं सुनी तो 20-25 बसें भरकर नीमका थाना की सीएम साहब के दरवाजे पड़ेंगे, भूखे प्यासे रहकर बताएंगे कि नीमका थाना में क्या हालत बन गई है। और उसके अलावा जो पीसीसी के जज सुनवाई होती है मिनिस्टरों के जरिए, हर हफ्ते सबने फैसला किया है, आज हर हफ्ते 2 गाड़ियां भर भरकर पीसीसी के दरवाजे मिनिस्टरों के पास भेजा जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, यहाँ ये लूट खसोट हो रही है और यहाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ पुलिस जो है ना आम नागरिकों की सुन नहीं रही है। हर हफ्ते में 2 गाड़ियां भर भरकर भेजा जाएगा। हम उन मंत्रियों को भी बताएंगे, वहां के अधिकारियों से भी बात करवाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब इसके लिए हम आज सूचना देने के लिए आए थे यहाँ के एसडीएम साहब को हम सूचित कर दें कि ये आगे की जिम्मेवारी आपकी है। हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद।